लेकिन मैं क्विकली मैं दो सवाल और पूछ लूं, फिर मैं अपने पैनलिस्ट की तरफ आना चाहूंगा। दो बातें मुझे और आपसे पूछनी है। आज सारा दिन से सोशल मीडिया पे खबर चल रही है कि गवर्नर पंजाब तब्दील होने वाले हैं, क्या इसमें कोई सदाकत है? दो नाम भी आ रहे हैं, एक शायद जुल्फिकार आ रहा है, किसी और का आ रहा है। देखें नदीम, मेरी बात सुने। जुल्फी बुखारी भी मेरा छोटा भाई है, अनिल मुसर्रत भी मेरा छोटा भाई है, और मैं समझता हूँ कि मैं गवर्नर हूँ, जुल्फी बुखारी गवर्नर हो या अपना क्या नाम है अनिल मुसर्रत हो, तो हमें कोई फर्क। देखें एक बात सुने, ये प्रोपेगेंडा जो है ये तो 6 महीने से चल रहा है। आपकी पार्टी के अंदर से आता है, वैसे थोड़ी आता है। कोई नून लीग वाले थोड़ा चाहते हैं आप बदले, आपकी पार्टी के अंदर से जिन ग्रुप का इंटरेस्ट है वही आता है। 6 महीने पहले भी लोग कह रहे थे कि जी गवर्नर तब्दील हो रहा है, तो ये अफवाहें जो हैं ये चलती रहती हैं। लेकिन एक मैं बात जरूर रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूँ कि देखें, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है उसमें जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो कैबिनेट जब अपनी चुनता है तो वो बाख्तियार होता है कि जिसको चाहे जहां चाहे करे। इसी तरीके से जितने भी गवर्नर हैं सूबों के, वो भी प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करता है। और आपको मालूम है कि मैं तो सेनेटर था, और मैं सेनेटर पंचायत भी कर रहा था। मैं कोई, मेरा मतलब मुझे पार्टी ने ये फैसला किया, प्राइम मिनिस्टर ने फैसला सर मौलाना के धरने के बाद आपने गवर्नर पंजाब बनना है, तो मैं गवर्नर पंजाब बन गया। मौलाना के धरने के बाद बहुत से लोगों का ख्याल था कि पंजाब से एक कुर्बानी आने वाली है चीफ मिनिस्टर पंजाब की, तो चीफ मिनिस्टर पंजाब की ना ही तो हो सकता है गवर्नर कोई कुर्बानी का बकरा बना के पेश कर दे। सर कुछ तो देना ना जी मौलाना को। ऐसी कोई फैसले जो है इमरान खान कोई किसी प्रेशर में आके, जो लोग इमरान खान को 20 साल एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लो, अच्छी तरह जानते हैं कि इमरान खान प्रेशर में आके कोई फैसला नहीं करता। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लूं सर, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लूं। नवाज शरीफ साहब से डील क्या हुई है? पीटीआई वाले कहते थे अभी $4 अरब, $12 अरब, $10 अरब अकाउंट्स में आने वाला है चुपके से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में, तो कोई बख्शिश से भरे आपने डॉलरों से? देखिए मैं अर्ज करूं जी, असल में प्रॉब्लम यह है कि हमारे मुल्क में स्पेकुलेशन और गॉसिप इतना बड़ा है कि हर चीज जो है उसको या हम कंस्पिरेसी बना लेते हैं या डील बना लेते हैं। और मेरे ख्याल में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से वाज़ेह तौर पे कहा है कि किसी किस्म की डील जो है अंडर माई वॉच नहीं हो सकती। तो नवाज शरीफ से क्या डील है जी? क्रिटिकली देखें मेरी अपने, ये क्रिटिकल ये है, ये सेहत का इशू है, हेल्थ का इशू है, जिसकी वजह से हमारी हुकूमत ने पूरी फ्लेक्सिबिलिटी जो है इस पे दिखा रही है। इसलिए कि हम समझते हैं कि अगर कोई शख्स बीमार है तो उसका तो गवर्नर साहब फिर उसमें कोई पैसों का लेन देन तो ना हुआ ना? कोई इसमें, मैं कर रहा हूँ कि कोई, मैं नहीं समझता कि इसमें, ये तो मेडिकल बोर्ड जो है जो वो कहेगा उसको जो है उनकी। सो देयर इज नो डील इन फैक्ट, ये आप कह रहे हैं कि मेडिकल बोर्ड की तजवीज की बिना पर आप दे रहे हैं, देयर इज नो सच डील? जी मेरा तो व्यू यही है, और कम से कम मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे किसी भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई किसी किस्म की डील मेरे नॉलेज में नहीं। बहुत शुक्रिया गवर्नर पंजाब साहब मोहम्मद सरवर साहब।